महीनों से कोचिंग और स्किल ट्रेनिंग सेंटर बंद होने से लाखों शिक्षक बेरोजगार, भूखमरी का कर रहे सामना। रोजगार परक शिक्षा और परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का हो रहा भविष्य बर्बाद। गोरखपुर के सभी कोचिंग और स्किल ट्रेनिंग सेंटर कोरोना त्रासदी की वजह से महीनों से पूर्णतया बंद हैं। कोरोना के प्रथम चरण में भी 9 माह के लिए ये सभी संस्थान बंद थे। इन सेंटरों में लाखों शिक्षक काम न होने की वजह से बेरोजगार होकर भूखमरी के कगार पर हैं। सभी दूसरे कारोबार और पर्यटन स्थल अब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुल चुके हैं। सभी जगह पर्याप्त भीड़ भाड़ भी देखी जा रही है, किंतु कोचिंग और स्किल ट्रेनिंग सेंटर बंद होने से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और हुनर सीखकर रोजगार करने वाले विद्यार्थियों का भविष्य चौपट हो रहा है। एक तरफ सभी छात्र पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं होने से अपना सीखा हुआ भी भूल रहे हैं, तो दूसरी तरफ रोजगार का वादा करने वाली सरकार के दावे को सेवा योजना कार्यालय जैसे विभाग खोखला साबित कर रहे हैं। हाल ही में गोरखपुर में 643 पदों के ऑनलाइन रोजगार मेले में इस विभाग की उदासीनता के कारण मात्र 81 युवाओं ने आवेदन किया, जबकि यदि कोचिंग और स्किल ट्रेनिंग सेंटर खुले होते तो इन संस्थान के प्रयासों से आवेदन की संख्या पदों की तुलना में कई गुना अधिक होती। अब यह कंपनियां दूसरे माध्यम से भर्तियां पूरी करेंगी और गोरखपुर वासियों की जहां कुछ बेरोजगारी कम होनी चाहिए थी, उसमें बढ़ोतरी होती रहेगी। इमेज इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट बक्सीपुर के डायरेक्टर श्री विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाई कराने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु क्लासरूम ट्रेनिंग इफेक्टिव होता है और सभी छात्रों के पास अच्छा सिस्टम और नेट स्पीड नहीं होती है जो हमारे कोर्स में आवश्यक होता है। इसके साथ ही नए स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए बहुत कम आ रहे हैं। जो पुराने छात्र हैं उसमें अधिकतर ने ड्रॉप आउट कर लिया है और आगे ऐसे ही चलता रहा तो हम युवाओं में स्किल कैसे डेवलप कर पाएंगे। इससे मात्र इन युवाओं का ही नहीं, हमारे शहर का, प्रदेश का और देश का नुकसान होगा, क्योंकि भारत सरकार का स्लोगन जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया ही फेल हो जाएगा। लास्ट ईयर से जब से ये कोविड की पैंडमिक हुई है उसके बाद इंस्टीट्यूट ही नहीं, छात्र भी काफ़ी परेशान हुए हैं। अगर वो हमारे पास कैंपस में आकर के अगर ट्रेनिंग लेते तो हम उनको और कॉम्पैटिबिलिटी ट्रेनिंग दे पाते, क्योंकि इंटरनेट स्पीड हमारे पास अच्छी होती है, घरों पे छात्रों के पास अच्छे कंप्यूटर्स नहीं अवेलेबल हो पाते हैं और वो अच्छे तरीके से ट्रेंड नहीं हो पाते हैं। तो इसमें सिर्फ हमारा ही नुकसान नहीं है, इसमें पूरे प्रदेश का, पूरे देश का नुकसान है, क्योंकि अगर युवा स्किल्ड नहीं होगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा, वो रोजगार की तरफ कैसे आएगा। तो इसमें जो हमारी भारत सरकार का जो सबसे बड़ा मुहिम है पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया, तो इसमें अब जब पढ़ेगा ही नहीं तो कोई छात्र अगर आगे पढ़ेगा ही नहीं तो वो क्या बढ़ेगा। तो ओवरऑल हम पूरी की पूरी जनरेशन के साथ फेल्यूर हो रहे हैं। अगर हमने इस पे कोई टफ डिसीजंस नहीं लिए, गवर्नमेंट अगर हमारे सपोर्ट में नहीं आई, तो एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक होगा ये कंट्री के लिए। बृहस्पतिवार को कोचिंग एंड ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, स्काई इंस्टीट्यूट से प्रेसिडेंट पुनीत अग्रवाल, कैटालिस्ट से सेक्रेटरी इंजीनियर रजनीश सिंह, सिंघानिया क्लासेस से ट्रेजरर सीए प्रतीक सिंघानिया, एजुकेशन वर्ल्ड से ज्वाइंट सेक्रेटरी शोएब अहमद खान, टाइम से वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सुधीर मिश्रा, मोमेंटम से वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर संजीव कुमार और इंजीनियर विकास अग्रवाल, आत्मदीप से वाइस प्रेसिडेंट शंकर सन त्रिपाठी, एबीसी क्लासेस से वाइस प्रेसिडेंट नवनीत सिंह, गुरुकुल पाठशाला से वाइस प्रेसिडेंट सुरेंद्र प्रसाद चौधरी, सर्व दिव्यम इंस्टीट्यूट से कोऑर्डिनेटर सर्वजीत सरगन, होम ट्यूटर से राजन द्विवेदी, फंडामेंटल ट्यूटोरियल से डायरेक्टर अंकित दुबे और गुरुकुल पाठशाला से डायरेक्टर शशिकांत राय, आईएमएस से मेंटर सुधीर श्रीवास्तव और सरस्वती क्लासेस से मेंटर राकेश सारस्वत के साथ अन्य मेंबर जिलाधिकारी कार्यालय पर जाकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से एसोसिएशन ने मांग किया कि सरकार को अवगत कराते हुए कक्षा 9 से ऊपर के सभी छात्रों के लिए संस्थान खुलवाने की व्यवस्था की जाए।
सभी संस्थान सावधानी और जिम्मेदारी के साथ कोविड के सभी प्रोटोकॉल का पालन कराएंगे, क्योंकि बड़े बच्चे सभी नियमों का पालन करने योग्य हैं। एक तरह से फीस वगैरह आना बंद हो जाती है। 2019 से ये 1.5 साल हो गए, सब चीज़ें बंद हैं, बहुत तकलीफ है सर। कोचिंग में हमारे साथ स्टाफ हैं, बहुत सारे उन स्टाफ की सैलरी है, किराया है, बिजली है, सब बहुत मतलब 1.5 साल से पत्नी नहीं, मतलब छोटी से लेकर बड़ी सब कोचिंगों को की तरफ से है ना नुमाइंदा के रूप में आए हुए हैं और ये बात कर रहे हैं। बहुत दिक्कत है सर। और चूँकि सब चीज़ें खुल गई हैं, मॉल, सिनेमा घर, स्विमिंग पूल, सब चीज़ें, जिम्नेजियम सब खोल दिया गया है, तो हम लोग प्रशासन से ये बिल्कुल अनुनय करने आए हैं कि सर हम लोगों को भी है ना मौका दिया जाए, कम से कम 18 से ऊपर के बच्चों को बच्चों के लिए कोचिंग खोल दिया जाए जो कि वैक्सीनेटेड हैं, है ना। हम उनको प्रॉपर तब भी हम जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करेंगे और दूर दूर रखकर बैचेस को 2 पार्ट में डिवाइड करके इवन और ऑड डेज के हिसाब से चलाएंगे। तो सर कृपया करके सर जो है ऊपर तक ये बात रखिए हमारी और हमको सर